रामायण की कहानी तो हम सब ने सुनी ही है ना? लेकिन ये पूरी महागाथा, ये कहानी आखिर शुरू कहाँ से हुई? इसके महानायक श्री राम की कहानी का आरंभ कैसे हुआ? आज हम जानेंगे वही शुरुआत, रामायण के पहले अध्याय यानी बालकांड के सार के जरिए। तो चलिए इस अद्भुत सफर पर निकलते हैं। तो हाँ, सवाल यही है, किसी भी महानायक की कहानी आखिर शुरू होती कहाँ से है? क्या उनके जन्म के साथ, या फिर उस किस्मत के साथ जो उनके इस दुनिया में आने से भी बहुत पहले लिखी जा चुकी थी? बालकांड हमें इन्हीं सवालों के जवाबों तक ले जाता है। तो कहानी हमें ले चलती है उस दौर में, उस वैभवशाली अयोध्या नगरी में जहां राजा दशरथ का राज था। और देखिए, उनके पास सब कुछ था, धन दौलत, प्रजा का बेइंतहा प्यार, सब कुछ। लेकिन एक कमी थी, एक ऐसी कमी जो राजा को हर पल सताती थी, और वो थी एक उत्तराधिकारी की कमी। अब इस चिंता को दूर करने के लिए राजा दशरथ ने एक बहुत ही महान पुत्रकामिष्ट यज्ञ करवाया। और जानते हैं क्या हुआ? देवताओं ने उनकी प्रार्थना सुन ली। यज्ञ की पवित्र अग्नि से उन्हें एक दिव्य वरदान मिला, 4 पुत्रों का वरदान। और ये सिर्फ अयोध्या के राजकुमार नहीं होने वाले थे, ये तो पूरे धर्म का भविष्य बदलने वाले थे। और ये 4 राजकुमार कौन थे? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। पर ये सिर्फ 4 भाई नहीं थे। कहते हैं ना, 4 शरीर और एक आत्मा, बिल्कुल वैसी ही इनके बीच का जो प्रेम था, जो अटूट बंधन था, वही तो इस पूरी कहानी की आत्मा है। एक ऐसा बंधन जो आगे आने वाली हर मुश्किल, हर चुनौती में इनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। तो खैर, राजकुमारों का बचपन बीता, वो बड़े हुए। अब वक्त आ गया था ज्ञान और शक्ति हासिल करने का, दुनिया को समझने का। और श्री राम की असली यात्रा वो तो तब शुरू हुई जब उनके गुरु महर्षि विश्वामित्र एक बहुत ही खास अनुरोध के साथ अयोध्या के राजमहल में पधारे। पर ये कोई, आप कह सकते हैं कि राजसी यात्रा नहीं थी। अरे नहीं, ये तो एक बहुत ही कठिन परीक्षा की शुरुआत थी। गुरु विश्वामित्र युवा राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले गए, महलों से दूर घने जंगलों में। अब मौका था उनकी शिक्षा को परखने का, उनके साहस को आजमाने का, और ये साबित करने का कि धर्म के लिए वो किस हद तक जा सकते हैं। और देखिए, संकट को आने में ज्यादा देर लगी भी नहीं। अब वो वक्त आ गया था जब युवा राम को अपनी सीखी हुई हर विद्या को असलियत की कसौटी पर परखना था। ये थी उनकी पहली बड़ी लड़ाई, धर्म की स्थापना के लिए पहली लड़ाई। अब देखिए, ये सिर्फ कोई आम लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये धर्म की स्थापना का एक पूरा प्रोसेस था, एक मिशन था। पहला कदम, गुरु के यज्ञ की हर कीमत पर रक्षा करने का संकल्प लेना। फिर दूसरा कदम, ताड़का और मारीच जैसे आप सोच भी नहीं सकते कितने भयानक राक्षसों का सामना करना। और आखिर में उन सारी असुरी शक्तियों का वध करके शांति कायम करना। और यही थी बुराई पर अच्छाई की पहली लेकिन बहुत ही निर्णायक जीत। तो राक्षसों पर जीत हासिल करने के बाद राम और लक्ष्मण की यात्रा आगे बढ़ी। गुरु विश्वामित्र उन्हें अपने साथ मिथिला नगरी ले गए। लेकिन उन्हें क्या अंदाजा था कि वहां उनकी किस्मत एक और बड़ी चुनौती और एक दिव्य मिलन के रूप में उनका इंतजार कर रही थी। मिथिला में क्या हो रहा था? वहां चल रहा था एक स्वयंवर। अब देखिए, स्वयंवर कोई आजकल का विवाह समारोह नहीं होता था। ये तो एक ऐसा मौका होता था, एक ऐसा मंच जहां बड़े बड़े राजकुमारों और योद्धाओं को अपनी वीरता दिखाकर, अपना कौशल दिखाकर राजकुमारी का हाथ जीतना पड़ता था। और मिथिला के स्वयंवर की शर्त, अरे वो तो असाधारण थी, बिल्कुल असाधारण। राजा जनक ने ऐलान किया था कि जो कोई भी भगवान शिव के दिव्य धनुष, जिसका नाम पिनाक था, उस पर डोरी चढ़ा देगा, वही उनकी बेटी सीता से विवाह करेगा। अब ये कोई मामूली शर्त नहीं थी, ये तो लगभग असंभव काम था। बड़े से बड़े वीर योद्धा आए, लेकिन उस धनुष को हिला तक नहीं पाए। और फिर वो पल आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, जिसने इतिहास रच दिया। जहां बड़े बड़े महारथी हिम्मत हार चुके थे, वहीं युवा राम ने बड़ी ही सहजता से उस दिव्य धनुष को उठा लिया। और जैसे ही उन्होंने उस पर डोरी चढ़ाने की कोशिश की, वो धनुष एक भयंकर गर्जना के साथ टूट गया। ये पूरी दुनिया के सामने उनके दिव्य होने का सबसे बड़ा प्रमाण था। और उस धनुष के टूटने की गूंज के साथ ही राम और सीता के दिव्य मिलन का रास्ता भी साफ हो गया। और बस इसी शुभ विवाह के साथ बालकांड का अध्याय समाप्त होता है। एक ऐसा विवाह जो आने वाली रामायण की हर एक घटना की नींव रखने वाला था।
तो चलिए आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ। जरा सोचिए, बालकांड में जो ये रिश्ते बने, जो ये जीत हासिल हुई और जो ये पवित्र विवाह हुआ, इन सब ने मिलकर आगे आने वाले वनवास के संघर्ष और धर्म अधर्म के उस महायुद्ध के लिए आखिर कैसे मंच तैयार किया होगा? क्योंकि एक बात तो तय है, ये तो रामायण की महान गाथा का बस एक आरंभ था।